देश की राजधानी दिल्ली में सब्जी ले जाता मजदूर हो, सवारी को उतारकर मेहनत के पैसे जेब में रखता रिक्शे वाला हो, सड़क पर चलता राहगीर हो, दिल्ली के दरियागंज की मंडी और उसके आसपास आप मास्क ढूंढते रह जाओगे। दरियागंज की सब्जी मंडी में कोरोना को लेकर हाल तब है जब दिल्ली में ओमिक्रॉन का खतरा गहरा रहा है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में शुक्रवार को 6 जून के बाद सबसे ज्यादा 180 संक्रमित मिले हैं। ये पिछले 5 महीने के बाद संक्रमितों के सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। इसके बावजूद दिल्ली में कोरोना को लेकर लापरवाही और बेफिक्री चरम पर है। इस वक्त हम मौजूद हैं दरियागंज के अंदर, जहां पर आपको जो कोरोना के नियम हैं उनकी सीधे तौर पर धज्जियां उड़ती हुई नजर आएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी जो नियम है वो फॉलो होते हुए नजर दिल्ली के अंदर जो है फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी चिंता में है और यही वजह है कि दिल्ली सरकार की तरफ से कल रिव्यू मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी, जिसमें ओमिक्रॉन के अगर मामले और कोरोना के मामले जिस तरीके से तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उसमें होम आइसोलेशन जैसी व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। इसके अलावा टेस्टिंग की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाए ताकि कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बावजूद राजधानी के बाजारों में बढ़ती भीड़ भाड़ और कोरोना को लेकर बेफिक्री हर किसी को परेशान कर रही है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो बाजार में फ्री में माल बिक रहा हो, या फिर सरोजनी मार्केट, या फिर ये बाजार बंद होने वाले हों। कोरोना को लेकर इस लापरवाही पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोजनी नगर में भीड़भाड़ के वीडियो को देखते हुए इलाके के एसएचओ को तलब किया है। कोर्ट ने दिल्ली में इस मशहूर बाजार में इतनी भीड़ पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसे माहौल में महामारी ही नहीं बल्कि कभी भगदड़ भी मच सकती है। एनटीएमसी के बारे में कोर्ट ने कहा कि उसके अधिकारियों को न तो हमारे आदेशों की चिंता है और न ही जनता की सुरक्षा को लेकर कोई गंभीरता या सतर्कता है। हाई कोर्ट के सख्त रुख के बावजूद दिल्ली की तस्वीर बदलती नहीं दिख रही। क्रिसमस से पहले दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटकों की जमकर भीड़ उमड़ रही है। ज्यादा भीड़ होने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं हो पा रहा। कुतुब मीनार के अंदर जाने के लिए जो कतार आप देख रहे हैं उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। भीड़ में एक दूसरे से लोग बिल्कुल चिपक कर खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पा रहा है यहाँ पे? नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो, टोटल 1 पैसे नहीं हो रहा। अरे मास्क वो इसमें चाहिए कि इस तरह का पालन किया जाए। अब भाई डिस्टेंसिंग पालन किया जाए, लेकिन पैसे के लिए लोग इतना पागल हैं। वैसे तो दिल्ली में काफ़ी कम है। अब हम केरला से आ रहे थे, हमारा वहाँ पे थोड़ा और पालन होता है, तो यहाँ पे नहीं होता है। काफ़ी दिनों से चल रही है सोशल डिस्टेंसिंग, यहाँ पे नहीं पालन हो पा रहा है। पालन तो नहीं हो पा रहा, लेकिन अब सिचुएशन भी ऐसी होगी ना, 2-2, 3-3 साल हो गए, कहाँ तक व्यक्ति उब गया घर में रह के। लोगों की लापरवाही और संक्रमण को देखते हुए प्रशासन भी अब सख्ती पर उतर आया है। सरकार ने दिल्ली में रेस्टोरेंट को 50% की क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दी थी। बावजूद इसके महरौली में एक रेस्टोरेंट में 600 लोग पार्टी कर रहे थे। इसकी खबर मिलते ही प्रशासन ने रेस्टोरेंट को सील कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कुतुब के एक रेस्टोरेंट पर रेड करके पाया कि जबकि डीडीएमए ने साफ आदेश जारी किए हैं कि सिर्फ 50% सीटिंग कैपेसिटी को ही भरा जा सकता है, यहाँ रेस्टोरेंट में 600 के आसपास लोग पाए गए थे। पार्टियां हो रही हैं, लोग बाजारों में भीड़ जमा कर रहे हैं और मास्क का जो प्रोटोकॉल है और सोशल डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल है उनको ताक पे रखा जा रहा है। इसके चलते पुलिस और डीडीएमए ने भी ज्यादा सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। चालान किए जा रहे हैं, रेड्स की जा रही है। दिल्ली की तरह देश भर में ओमिक्रॉन के खतरे के खिलाफ सरकारें लोगों को सतर्क कर रही हैं। इसकी वजह भी है क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट दूसरी लहर लाने वाले डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा संक्रामक है। डेल्टा जितने 100 दिन में फैला, ओमिक्रॉन 15 दिन में ही फैल चुका है।
ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीज कई बार टेस्ट में भी नहीं पकड़ में आते। इसीलिए सभी सरकारें लोगों को एक बार फिर कोरोना से जुड़े नियमों का पालन करने की अपील कर रही हैं। दिल्ली से अनीशा माथुर और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।